सहकार कर रहे हैं। आप देखिए, वृद्ध आश्रम, कलकत्ते में भी कोई वृद्धाश्रम है क्या? कलकत्ते में भी वृद्धाश्रम है। मैं समझता हूं कि वृद्ध आश्रम की शाखा पूरे भारतवर्ष में ही हो गई। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां वृद्धाश्रम नहीं है। लेकिन क्या भारतीय संस्कृति के अनुसार वृद्धाश्रम होने चाहिए? और माताएं विशेष रूप से आपको पुरुष वृद्धाश्रम में कम मिलेंगे। कौन ज्यादा मिलता है? माताएं ज्यादा मिलती हैं, क्योंकि माताएं ज्यादा भ्रमित होती हैं। वास्तव में हम दावे के साथ इस बात को कह सकते हैं कि किसी माता के 3 कुल खराब नहीं हो सकते। उसके पति का कुल, उसके पिता का कुल और उसकी माँ का कुल, तीनों जगह सुरक्षित है। तीनों उसके अधिकार स्थान है। कोई भी बहन बेटी अपने मामा के घर, अपने पिता के घर और अपने पति के घर पूर्ण रूप से सुरक्षित है। 3 कुल किसी माता बहन के खराब नहीं हो सकते। तो उसको चाहिए कि अपने उन 3 कुलों में कहीं भी रहे, लेकिन उसको घर नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्र में स्त्री के लिए वैराग्य नहीं है। स्त्री को कभी भी साधु संत के आश्रम में जाकर के नहीं रहना चाहिए। कभी भी सन्यासिनी उसको नहीं बनना चाहिए। सन्यास की दीक्षा उसको नहीं लेनी चाहिए। कभी भी उसे लाल भगवा वस्त्र धारण करके साधुओं की टोली में भ्रमण नहीं करना चाहिए। संतों के आश्रम में नहीं जाना चाहिए। वो जावे तो अपने पति के संग जावे, अपने पुत्र के संग जावे। पिता रक्षतु कौमारे पुत्र रक्षतु यौवने। पिता रक्षतु कौमारे भरता रक्षतु यौवने पुत्र रक्षतु वृद्धांस्ते ना स्त्री स्वातंत्र मरहति। उसे तो सदैव संरक्षण में रहना चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वो अपनी पुत्री की रक्षा करे। जब तक उसका विवाह नहीं हुआ तब तक पिता का दायित्व होता है कि वो अपनी पुत्री की हर परिस्थिति में रक्षा करे। हर क्षण उस पर उसका ध्यान रहना चाहिए। और जब उसका विवाह हो जाए तो फिर पिता का दायित्व समाप्त हो जाता है। फिर किसका दायित्व आरंभ हो जाता है? उसके पति का दायित्व आरंभ हो जाता है कि पति अपनी पत्नी की रक्षा करे, हर परिस्थिति में उसका साथ दे। और पति के न रहने पर फिर किसका दायित्व होता है? फिर पुत्र का दायित्व होता है कि पुत्र अपनी माँ की रक्षा करेगा। और पुत्र के रूप में जरूरी नहीं है कि जिस माता ने अपने गर्भ से किसी को जन्म दिया है वही पुत्र है, और भी तो परिवार है। आप भागवत की कथा से, पुराण की कथा से ये सीख सकते हैं कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए थे, गांधारी के 100 पुत्र मारे गए थे, और दोनों देख भी नहीं सकते थे। गांधारी ने पट्टी बांध रखी थी और धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। पुत्र उनके समाप्त हो गए तो उनकी जीविका किसने चलाई? कौन उनकी सेवा करता था? रोज पांडव युधिष्ठिर रोज आकर के प्रणाम करते थे, उनकी कुशल मंगल पूछते थे और उनकी व्यवस्था करते थे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि 3 कुल किसी के खराब हो जाएं। अरे सगे संबंधियों के साथ, भाई भतीजों के साथ उसको अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, लेकिन अपना घर छोड़ करके कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विरोध की बात है। आप देखिए वृद्धाश्रमों की क्या स्थिति है। क्या स्थिति वृद्धाश्रमों की? हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। वृद्धाश्रमों में ये स्थिति है, जो वृद्धाश्रमों के संचालक हैं, लोग दान करने के लिए जाते हैं धन लेकर के, तो वो ले जाएंगे, आइए हम आपको माताओं के दर्शन कराते हैं। भाई दर्शनीय कौन है? दर्शनीय तो भगवान है। दर्शन किसका होता है? कोई हमसे कहता, बोले महाराज हम आपके दर्शन करके बड़े कृतार्थ हो गए। बोले भैया हमारे दर्शन से तुम कृतार्थ होने वाले नहीं हो। दर्शन तो भगवान के करीब। जितने भी गुरु हुए, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े संत हुए, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि आप हमारे गले में माला डालो, हमारे माथे पर चंदन लगाओ, आप हमारी पूजा करो। स्वामी राम सुखदास जी, परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कभी नहीं चाहते थे कोई उनका मान करे।
उनका कोई आदर करे। माताएं आती थी दूर से ही, माताओं का बहुत सम्मान करते थे, उनका कोई विरोध नहीं था, लेकिन दूर से ही कहा, बोले आप देवी स्वरूप हो, आप जगत जननी, आप दूर से ही प्रणाम करो। तो संतों ने कभी नहीं चाहा कि आप हमारा सम्मान करिए। सच्चा गुरु वही होता है जो गोविंद से जोड़ दे, और गोविंद से जीव जुड़ जाए तो वो पीछे आ जाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अभी तक तो लोग गुरु बनाना ही समझ नहीं पाए, उल्टा समाज में चल रहा है। क्या कहते हैं? गुरु बनाओ, क्या बोलते हैं? गुरु बनावे छान के और पानी पीवे, उल्टा बोल गए क्या? पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, ये है ना, हम उल्टा बोल गए। तो गुरु को कौन जान सकता है, आप बताइए। और एक बात बताओ, किसी नाली का पानी छान के आप पी लोगे क्या? आप बताइए। तो अगर इसको उल्टा किया जाए कि गुरु बनाओ छान के, गुरु को छानो और पानी को जानो। पानी कहां से आया है? पानी की जानकारी करिए, पानी को जानिए और गुरु को छानिए। गुरु को जान कोई नहीं सकता है, गुरु तत्व तो बड़ा महान तत्व है, कोई नहीं जान सकता। तो उसको उल्टा करिए, गुरु को छानिए और पानी को जानिए। तो गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। अब देखिए, गुरुजी खड़े हैं सामने और गोविंद भी सामने खड़े हैं। तो दुविधा में है भक्त, अब किसको प्रणाम करूं? जीवन भर साथ किसका था? गुरुजी का। और मिल कौन गया आज? गोविंद मिल गए। प्रशंसा किसकी सुनते आए गुरुजी से? गोविंद की। महिमा किसकी सुनते आए? किसके रूप की गुण की महिमा सुनते आए? गोविंद के रूप गुण की महिमा, लीला की महिमा। तो अब मन में बड़ा असमंजस है, बड़ी दुविधा है, प्रणाम किसको करें पहले? कहीं मैं गोविंद को प्रणाम कर लूं पहले, तो कहीं गुरुजी बुरा ना मान जाएं कि देखो मैंने ही तो इसको सब कुछ सिखाया, मैंने ही तो ज्ञान दिया, और आज गोविंद के मिलने पर ये मुझे भूल गया। और यदि मैंने गुरुजी को पहले प्रणाम किया तो कहीं गोविंद नाराज ना हो जाएं कि देखो मैं सामने प्रकट होकर के आ गया और आज ये अपने गुरु की ही वंदना कर रहा है। तो पूरे जीवन जिस गुरु ने समाधान दिया, आज भी वही गुरु समाधान देंगे। हे गुरुजी, आप मेरे सामने खड़े हैं, प्रभु मेरे सामने खड़े हैं, आप बताइए मैं पहले किसको प्रणाम करूं? आपको करूं या भगवान को प्रणाम करूं? तो सच्चा गुरु वही होता है। कहा, बोले बेटा तेरा और मेरा संबंध बस यहीं तक का था, तेरा और मेरा संबंध बस यहीं तक का था। वे अविनाशी, वे अदोक्षज, वे कमल नयन, कमल दल्लोचन भगवान तेरे सामने खड़े हैं, जा तू उनकी शरण में चला जा, उनको प्रणाम कर ले। तो सच्चा गुरु वो होता है जो भगवान को आगे कर दे और स्वयं पीछे आ जाए। आप देख लीजिए, आप लोग तो बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेते होंगे। गुरु पूर्णिमा का महोत्सव आपने देखा है? गुरु पूर्णिमा पर कितना बड़ा दिव्य उत्सव होता है। कौन कौन अपने अपने गुरु की पूजा के लिए जाता है गुरु पूर्णिमा पर? सबके गुरु होंगे, सबने दीक्षा ले रखी होगी, सब जाते होंगे, सबके तीर्थों में सब जाते हैं कि नहीं गुरु पूर्णिमा पर। लेकिन वास्तव में गुरु पूर्णिमा जो है ना, वो गुरु पूर्णिमा नहीं, वो जो पूर्णिमा है वो व्यास जी के जन्म उत्सव की पूर्णिमा है। उस पूर्णिमा को व्यास जी का जन्म हुआ था। तो पूजा किसकी होनी चाहिए? चतुर्वदनो ब्रह्मा, चार मुख नहीं है व्यास जी के, लेकिन ब्रह्मा। तीन नेत्र वाले नहीं है, लेकिन भगवान शिव हैं। चतुर्भुज नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वे गुरु के रूप में कौन है? वे व्यास हैं। तो वो पूर्णिमा किसका उत्सव है? वो व्यास जी का उत्सव है।
पूजा किसकी होनी चाहिए? व्यास जी की। लेकिन पूजा किसकी होती है? गुरु सब आगे बैठे हैं, दिन भर तिलक चल रहे हैं, माला चल रही है। कितने लोगों को स्मरण कराया जाता है कि आज व्यास जी की पूजा का दिवस है। तो वास्तव में वो व्यास पूर्णिमा होती है। सच्चा गुरु कभी अपेक्षा नहीं रखता अपने सम्मान की, धन की। सच्चा गुरु तो वह होता है जो गोपनीय होकर के भगवान के मार्ग को बताता है। तो इसलिए भगवान की कथाओं को सुनकर, भगवान के चरित्र सुनकर, पुराणों की बात सुनकर के हमें समाज की भ्रांतियों को भी मिटाना चाहिए। छोटा सा बालक होता है, माँ गोद में लेकर के चलती है, उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। कौन सी सेवा नहीं करती वो अपने बालक की? एक एक इच्छा को पूरा करती है, खुद कष्ट सहन करती है और उसकी सेवा करती है। तो क्या उस बालक का कर्तव्य नहीं बनता कि अब माँ वृद्ध हो गई तो वो माँ को गोद में लेकर के चले? क्या उसका कर्तव्य नहीं है? किसी भी माता बहन को वृद्ध आश्रम जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके सगे संबंधियों में ऐसा दिव्य संस्कार आ जाए, भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि कोई भी माँ, बताइए क्या कोई स्त्री जीवन भर अपने परिवार में रही हो, अपने बंधु बांधवों के साथ रही हो, अपने पुत्र के साथ रही हो, वो वृद्धाश्रम में प्रसन्न रह सकती है? कभी नहीं रह सकती। इसलिए वृद्धाश्रमों को आप सपोर्ट मत करिए। लोगों के हृदय में ऐसा ज्ञान जागृत करिए कि वे अपने परिवार में रहें। परिवार में रह करके, जब शास्त्र कह रहा है हम शास्त्र विरुद्ध कार्य क्यों करें? पुरुष को जाना चाहिए वृद्धाश्रम, पुरुष के लिए आवश्यकता है, माताओं के लिए वृद्धाश्रम नहीं है। लेकिन आपको देख लो, पुरुष 10% आपको मिलेंगे, कोई पुरुष वृद्धाश्रम में नहीं जाता। बहुत ज्यादा कोई स्थिति ऐसी हो, संन्यास आश्रम में पुरुष को जाने की आवश्यकता है, तो वो संन्यास आश्रम में सन्यासी न बने, लेकिन वृद्धाश्रम में जाकर के भगवान का भजन करे। लेकिन माताओं को तो पूरा जीवन अपने परिवार में ही व्यतीत करना चाहिए। तो इस तरह की जो कुप्रथाएं हैं, उन कुप्रथाओं को भी नष्ट करना चाहिए। हम सब यदि उसको अपने संस्मरण में रखेंगे तो निश्चित रूप से